मांग संख्या 52 और मांग संख्या 53 पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज सदन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि सभी को पता है कि भारत गाँव का देश माना जाता है और जो भारत की आत्मा है वो गांव माने गए हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो आज स्थिति हमारे सामने है, जो गांव का विकास होना चाहिए उतना गांव का विकास अभी नहीं है और कहीं ना कहीं इसमें जो कुछ कमियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करें। मैं बता देना चाहूँगी माननीय सभापति महोदय, गांव के विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधाएं आज गांव के व्यक्ति को नहीं मिल पा रही। उसके कारण लगभग जो गांव के निवासी है वो पलायन करके शहर की तरफ जा रहे हैं। इन मूलभूत सुविधाओं में मैं सीधा विषय पर ही आऊँगी क्योंकि समय कम है। हम पेयजल की बात करें, सड़कों की बात करें या बिजली की बात करें, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये ग्रामवासियों को नहीं दी जा रही है। पेयजल जो योजना है, जल जीवन मिशन योजना जो एक महत्वपूर्ण योजना है और राजस्थान के अंदर जो पेयजल का संकट है उससे उबार सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज जल जीवन मिशन योजना का जो कार्य है वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है और इतना घटिया उसके अंदर काम हो रहा है कि मुझे नहीं लग रहा आने वाले समय में जो पीने के पानी की जो समस्या उसका समाधान हो पाएगा। क्योंकि मैं बात करूं मेरे विधानसभा क्षेत्र की तो 156 जो स्कीमें हैं उसमें से 40 वाटर वर्क्स है, उनके अभी तक काम भी शुरू नहीं हुए हैं और जहां शुरू हुए हैं वहां बिल्कुल ही घटिया स्तर का काम हो रहा है। 21 मार्च से हमारे जो हम बॉर्डर एरिया पे गंगानगर जिला है तो वहाँ सिर्फ नहरी पानी ही हमें पीने के लिए उपलब्ध हो पाता है, धरातल का पानी खारा है। इसलिए 21 मार्च से नहरबंदी प्रस्तावित है और अभी तक काम नहीं होने के कारण एक बहुत बड़ा संकट हमारे सभी ग्रामवासियों के सामने खड़ा है कि अगर डिग्गियों में पानी नहीं भरा गया तो आने वाली इस गर्मी के समय में पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा। तो गाँव का विकास इसकी एक वानगी हमारे सामने है कि कैसे होगा कि पीने के लिए पानी भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास जो एक महत्वपूर्ण योजना है, एक गरीब का सपना होता है घर बनाना, उनको घर देने के लिए अभी जो विभागीय त्रुटि के कारण 9.73 लाख जो लोगों के जो मकान के जो नाम काटे गए हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगी सरकार से कि उनको जोड़ा जाए ताकि गरीब को घर मिल सके। और जो सेकंड और थर्ड किस्त लगभग सभी की बाकी है प्रधानमंत्री आवास में, तो वो किस्त भी उनको दी जाए और प्रधानमंत्री आवास जो पूरे नहीं हुए उनको पूरा करवा करके जो इसके अंदर एक जो कमी है कि पहले जो आवास के लिए आवेदन करता है उसको छोड़ के जो बाद में आता है उसको किस्त दे दी जाती है। ऐसी जो विसंगतियां हैं उनको दूर करके जो प्रधानमंत्री आवास है उसका लाभ जनता को दिया जाए। सड़कों की अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण एरिया के अंदर बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में सड़कें हैं और आए दिन इतने एक्सीडेंट होते हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं। तो गांव का जो विकास की हम बात कर रहे हैं वो कहां से होगा। गांव के अंदर सड़कों की सुचारू व्यवस्था की जाए। अगर गांव का विकास हम करना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था ग्रामीण एरिया में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था वहाँ नहीं होने के कारण, अध्यापक वहाँ नहीं होने के कारण, स्कूलों में भवन नहीं होने के कारण वहाँ से जो बच्चे पढ़ने के लिए शहर की ओर आते हैं और उनके माता पिता भी फिर शहर की ओर ही आना चाहते हैं। तो गांव के विकास के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वो भी होनी चाहिए। इसी के साथ जो बिजली की हम बात करते हैं, अभी सुबह माननीय मंत्री जी ही बता रहे थे कि लगभग 2 लाख लोगों ने आवेदन कर रखा है। ढाणियों के अंदर बिजली कनेक्शन नहीं है और सरकार के पास अभी तक कोई इसकी रूपरेखा भी नहीं है कि उन ढाणियों में कैसे कनेक्शन दिया जाए। हमने MLA लेड से भी जो पैसा दिया है ढाणियों में लाइट के लिए वो भी स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। आज भी हमारे गांव अंधेरे में है, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे गांव का विकास होगा। इसी के साथ माननीय सभापति महोदय,
प्रदेश में ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य में जो ठेका प्रथा है उसको हटा करके उसको पंचायतों के द्वारा किया जाए ताकि काम कुछ सही हो पाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की निकासी और सफाई की जो बड़ी पंचायतें बहुत बड़ी इसके अंदर एक कमी है उसको भी दूर किया जाए। प्रॉपर सफाई की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। गाँव के विकास के लिए जो खेल मैदान है उसके लिए भी भूमि दी जाए ताकि वहाँ के जो युवा है वो मजबूत हो सके। सरपंचों द्वारा जो मनरेगा के तहत कार्य करवाए गए हैं उन विकास कार्यों का भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहा है। मतलब कुल मिलाकर चारों तरफ कमियां ही कमियां हैं और ग्रामीण विकास की हम बात कर रहे हैं। इसी के साथ जनता जल योजना एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसको पीएचडी के हैंडओवर कर दिया गया है। उसके बाद उनके जो कर्मचारी है उनका जो भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि पीएचडी विभाग नहीं कर रहा है, ग्राम पंचायत भी नहीं कर रही है, वो भी बीच में पड़ा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच अपनी पंचायत के विकास के लिए ठेकेदारों के चक्कर लगाता है। ठेकेदार कम बीएसआर रेट पर पंचायत से 1 वर्ष का अनुबंध तो कर लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ग्राम पंचायतों में नरेगा कार्य मटेरियल तक नहीं देते तो विकास कार्य कैसे होंगे। पंचायत समिति व जिला परिषद की वास्तविक स्थिति का तो सभी को पता है, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता। इसी के साथ ग्राम पंचायतों के विकास की राशि में मानदेय कर्मियों, सहायकों, कोविड सहायक, सुरक्षा गार्ड एवं पंप चालक के मानदेय राज्य वित्त आयोग से भुगतान के प्रावधानों को निरस्त कर इनके मानदेय को भुगतान संबंधित विभाग द्वारा किया जाने का प्रावधान किया जाए। पंचायत समिति लेवल में पंचायतों के जो टेंडर होते हैं वो लेट होते हैं, उस कारण विकास नहीं हो पाता है। वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद अतिशीघ्र टेंडर होने चाहिए। ग्राम पंचायतों में मास्टर प्लान बनाकर प्रस्ताव तो लेते हैं, लेकिन हालात ये है कि अपनी इच्छा अनुसार ही वो मास्टर प्लान चहेतों को दे दिया जाता है। राज्य के वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायतों को मिलने वाली छठे वित्त आयोग की राशि का भुगतान ग्राम पंचायतों को नहीं मिला है, जिसके कारण सरपंच विकास कैसे करवा पाएगा। माननीय सभापति महोदय, पंचायत समिति में कनिष्ठ लिपिक ग्राम विकास अधिकारी JN IN ये पद खाली है, तो इनके पद भी भरवाए जाए ताकि गाँव में कुछ अच्छा काम हो पाए। इसी के साथ MLA लेड की जो प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद भी पूर्ण रूप से उसका तकमीना भी बना लिया जाता है, उसके बाद भी जारी करने के बाद भी अधिकारी मौन है और जिसके कारण गांव में विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ तहसील स्तर की जो पंचायत है मेरे क्षेत्र में 24 SC और रावला मंडी, वहाँ के जो कनिष्ठ लिपिक के हैं वहाँ पे एक ही पद है। बड़ी पंचायतें हैं तो वहाँ पे 2-2 कनिष्ठ लिपिक लगाए जाए। और इसी के साथ माननीय सभापति महोदय, मेरी एक मिनट और। विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सार्वजनिक स्थलों पर पुरुषों और स्त्रियों के लिए पृथक शौचालय बनाए जाए। विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित अनुसूचित जाति के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए ग्राम पंचायत द्वारा रियासती दर पर गृहस्थल हेतु भूखंड आवंटित किए जाए। पंचायत समिति में कार्यस्थल ई-मित्र संचालकों को नरेगा कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर स्थायी नियुक्ति की जाए और संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। धन्यवाद।